दोस्तों, रेड एस्ट्रो प्रोफेशनल 11 सॉफ्टवेयर के हेल्प वीडियो सीरीज का ये एक नई वीडियो है। जैसा कि हमने पहले बताया है वीडियोस में कि रेड एस्ट्रो प्रोफेशनल 11 में केपी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत सारे टूल्स हमने ऐड कर रखे हैं। और जिन्होंने केपी का कोई कोर्स नहीं किया है या एडवांस लेवल पे उनको नॉलेज नहीं है, तो इसके कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी जानकारी उनको होना बहुत ज़रूरी है। तो उनको हेल्प पहुंचाने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक एक टूल्स के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है केपी हाउस ग्रुपिंग विजार्ड। वैसे तो आप यहाँ देखेंगे हमने 500 से ज़्यादा, देख रहे हैं ना, 600 के आसपास में हमने इवेंट ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं, जो कि काफ़ी मैसिव टास्क है। आपको हर लेवल पे कोई ना कोई इवेंट आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है। अब इसमें एक हम ऐड करते हैं इवेंट, और इवेंट ऐड करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम एक इवेंट कर रहे हैं यूज़। अब इसमें तीन तरह का ऑप्शन है। पहला, आप सिंगल कस्ट पे आप दे सकते हैं कि कौन सा कस्ट मेन कस्ट होगा और कौन से कस्ट सपोर्टिंग कस्ट होंगे। दूसरा है, इसके अंदर तीन कस्ट डालने का भी ऑप्शन है। इसमें आप हमने टूल भी बनाया हुआ है, जो एक और तीन के ऑप्शन पे आप यहाँ पे देखेंगे ना, एक और तीन लिखा हुआ है। इसके अंदर हम इन इसको बताएंगे कि भाई ये वन कस्प का क्या है और थ्री कस्प का क्या है। जैसे ये सिंगल कस्प पे हम एंट्री कर रहे हैं, कैटेगरी ले लेंगे हम कोई भी, जैसे चिल्ड्रन। सब्जेक्ट मैटर हम लिख लेंगे ABCD1। ठीक है ना। अब इसके सपोर्टिंग कस्प हमने डाल दिया। मान लीजिए 4 हो गया, 5 हो गया। ये हमने सपोर्टिंग कस्प डाल दिए, 4, 5 और 7। इसके नॉन सपोर्टिंग कस्प भी आप डाल सकते हैं, सपोर्टिंग प्लेनेट, नॉन सपोर्टिंग सपोर्टिंग साइंस। इसी तरह से इन सब में भी ऑप्शन है। जैसे सपोर्टिंग हमने डीबीएस में हाउस ले लिए, ये 4, 5 और 7। ये मैक्सिमम सेम ही रहता है कि डीबीए में क्या सपोर्ट, डीबीए मतलब दशा भुक्ति अंतर में क्या सपोर्टिंग रहेगा, कौन से सपोर्टिंग कस्प हम ले रहे हैं। यहाँ पे फिर हम निगेटिव हाउसेस, जैसे 4 है तो तीसरा हो गया, फिर छठा हो गया। तो ये हमने नॉन सपोर्टिंग निगेटिव हाउसेस ले लिए और इसको हमने ऐड अपडेट कर दिया। ये नया इवेंट हमारा ऐड हो गया। बस सिंपल है, इस तरह का आप इवेंट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस टूल को समझाने के लिए हमने ये आपको बनाया है। अब यहाँ पे वन का हमने ऑप्शन दिया। ये सिंगल कस्प पे हम चूज करने का ऑप्शन ले रहे हैं कि वो कस्प, वो जो इवेंट है, वो हमें इस चार्ट में कितना सपोर्ट कर रहा है। ये ABCD1 हमने बनाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ले लिया इसने। कौन से सपोर्टिंग कस्प है, नॉन सपोर्टिंग कस्प कौन सा है, ये ले लिया हमने। यहाँ पे ये ऑप्शन लेने का मतलब है कि ये जो हमने मेन कस्प ले रखा है उसको भी सपोर्ट कर, उसको भी इस लिस्ट में डालना है या नहीं डालना है। तो हमने उसको भी लिस्ट में डाल दिया। हटा देंगे तो ये हट जाएगा। ये हमने डाल दिया। अब कस्प सब लॉर्ड के ऊपर ये 50% सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना। नॉन सपोर्टिंग कस्प को देखिए, ये मार्स है फर्स्ट कस्प लॉर्ड और 168 को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो ये हमने ले लिया। और फिर इसको आप कई सारे लेवल पर नाडी कोऑर्डिनेट्स पे ले सकते हैं। इसको आप 3.5 थ्योरी पे ले सकते हैं, गोंधालकर की थ्योरी पे ले सकते हैं। इसको आप 4 स्टेप, चेतन सूद जी की थ्योरी है, 3 स्टेप थ्योरी है, उस पर भी ले सकते हैं। तो इस पे हम इसको करने से ऑप्शन होता है कि हमारा ये जो इवेंट है वो हमारे कस्प पे कितना सपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए 50% सपोर्ट करता है।
अब हम इन डीबीएस में देखते हैं कि 100%, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीबीएस में हम डीबीएस का भी एक ऑप्शन हमने डाला था। तो डीबीएस में ये इवेंट कब कब किस किस डीबीए में सपोर्ट कर रहा है, आपने क्लिक किया, ये 100% इन इन डीबीएस में आपको सपोर्ट कर रहा है इस डेट से इस डेट के बीच। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मोटिव कि हमने ले लिया ये इवेंट, ले लिया, उसको चेक कर लिया कितने परसेंट है। 100% होता तो और भी बढ़िया है, ये केवल चेकिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आने वाले डीबीएज में कौन सा ऐसे डीबीएज हैं जो इसको फुली सपोर्ट कर रही हैं, 100% सपोर्ट कर रही हैं। जैसे आप इसको कम करेंगे, जैसे 75% करेंगे तो और सारे डीबीएज भी आ जाएंगे, देख रहे हैं ना, 75% पे आ गए। 50% करेंगे तो 50% पे और सारे डीबीएज भी आ जाएंगे, तो 50% का एक डीबी आ गया। हम 100% पे देख रहे हैं तो 100% क्या चीज़ें आ रही हैं। अब इसके अंदर भी जो एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ इवेंट होता है उसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे देखें। तो वो यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मान लीजिए इसको हमने क्लिक कर दिया, और क्या होता है जब सन, जो बेसिक थ्योरी है वो ये है कि सन जब डीबीएस में, जो डीबीएस प्लैनेट्स हैं मार्स, मरकरी और वीनस, इसके अंदर इसके साइन में, स्टार में या सब में, जिसमें भी आप देखना चाहें, जैसे मैं स्टार में देखना चाहता हूँ कब कब आ रहा है, हमने कंप्यूट किया, अब देख लें कि 3/12 से 16/12 के बीच में सन जो है मरकरी के नक्षत्र में है, सन जो है मरकरी के नक्षत्र में है, या जिसके नक्षत्र में होगा वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। और 30/12 में सन वीनस के नक्षत्र में आ रहा है एक दिन के लिए, ठीक है ना। तो ये दो जो टाइम है ये हमें मिल गए, एक 3/12 से 16/12 तक, और एक 30/12 को, ठीक है ना। इसी तरह से सब में आप देख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर ज़्यादा आपने सपोर्ट कर लिया, जैसे साइन स्टार सब, हम सब सब ले लिया हमने, कि ये इन सब में भी होना चाहिए, तो वो मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे कम दिखाता है, वो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह का आप सर्चिंग करना चाहते हैं। देख रहे हैं ना, 3/12 4/12 को सन इन मार्स साइन, सन इन मरकरी नक्षत्र, सन इन मरकरी सब, ठीक है ना। तो ये तीनों इवेंट इसको मिल गए। 6/12 से 7/12 के बीच में सन इन मार्स साइन, सन इन मरकरी नक्षत्र, सन इन वीनस सब। फिर 10/12 को सन इन मार्स सब, सन इन मरकरी नक्षत्र, सन इन मार्स सब, ये साइन, नक्षत्र और सब। तो ये टोटल इवेंट्स जो हैं, जो पिन पॉइंटिंग ऑफ इवेंट्स है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस टूल का ये पर्पज़ है। आप जितने ही ज़्यादा प्लैनेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने डीबीएस को ही ले लिया, जैसे ये हमने ले लिया मार्स, मरकरी और वीनस है, तो मार्स ले लिया, मार्स इन सब, मरकरी इन सब, और वीनस इन सब। तो ये इनको मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉफ्टवेयर वो सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाता है तो लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन उसका है कि आप सिलेक्शन किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना। जुपिटर को हमने लिया है तो जुपिटर इन मरकरी सब। तो ये सब जब जब ये सारे फुलफिल करेंगे तभी ये इवेंट फुलफिल होगा। तो इसका हमें समझाने का मतलब था इस टूल को, जो एडवांस टूल में है केपी हाउस ग्रुपिंग। तो इवेंट्स को किस तरह से देखते हैं, ये टूल इसके काम आता है। थैंक यू दोस्तों।